Hello friends, welcome to Education Wave. Today we are going to study about reproduction in organism part 2. पहले की वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा था और इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Sexual reproduction involves formation and fusion of gametes to form the zygote which develops to form the new organism. Sexual reproduction में gametes की formation होती है, then उनका fusion जिसकी हेल्प से zygote की formation होती है जो कि डेवलप होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है. It is a reproduction in which new individual are formed from two parents. So यहाँ पे दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. It is a reproduction in which new individual are formed from two parents. So one is male and the second one is female. Characteristics of sexual reproductions are fusion between male and female gametes give rise to new individual. जो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है उसकी वजह से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है. सेकेंड, प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. जैसा कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखा था कि जो ऑफस्प्रिंग्स थे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस हुए थे वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल थे पेरेंट्स के. बट हेयर in sexual reproduction they are not identical to their parents. इनकी आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है अपने पेरेंट्स से. थर्ड वन इज सो इट प्रोड्यूसेस वेरिएशन. हमें पता है, हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएटेड वेरिएशन, इट प्रोड्यूसेस वेरिएशंस और ये एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए. फोर्थ वन इज इट इन्वॉल्व्स मियोसिस एंड सिनगैमी. मियोसिस ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें रिडक्शनल डिवीजन्स होते हैं और सिनगैमी होती है. सो इट इन्वॉल्व्स मियोसिस एंड सिनगैमी. फिफ्थ पॉइंट इज इट इज स्लो, एलाबोरेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट रैपिड. ऑब्वियस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसमें मियोसिस है, सिनगैमी है, तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है. ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता. जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा, ये जो यीस्ट होती है उनकी बर्ड्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं. अमीबा भी बहुत जल्दी सेल डिवीज़न शो करता है. बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं टू ग्रो करने के लिए. सो इट इज़ स्लो और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो फास्ट नहीं होती है, रैपिड नहीं होती है. आगे बढ़ते हैं. व्हेन कैन एन ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस? कब एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा? हमें कैसे पता लगेगा कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है और उसके अंदर ये एबिलिटी आ चुकी है? तो देयर आर 3 फेजेस. यहाँ पे 3 फेजेस हैं. फर्स्ट वन इज जुवेनाइल फेज, सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव फेज. जुवेनाइल फेज क्या होता है? इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ. फॉर एग्जाम्पल जुवेनाइल फेज, हमारी जो लाइफ होती है उसमें 3 फेजेस होते हैं. मैं पहले बता देती हूँ. जुवेनाइल फेज, सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव फेज एंड द थर्ड वन इज सेनेस्केंट फेज. जुवेनाइल फेज एक पीरियड ऑफ ग्रोथ फेज होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है. फॉर एग्जांपल प्लांट्स में देखते हैं, ये जो प्लांट है यहाँ पे ये अभी ग्रोथ हो रही है इसकी. ओके, तो ये इसकी जुवेनाइल फेज चल रही है. इसकी क्या चल रही है? जुवेनाइल फेज. फेज इज नोन एज वेजिटेटिव फेज. इस फेज को हम वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं एंड कांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन दिस फेज. जैसा कि ये ग्रोथ फेज है, अभी बॉडी इसमें ग्रोथ कर रही है तो इस फेज में हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. सेकेंड वन है रिप्रोडक्टिव फेज. नाम से ही पता लग रहा है कि इस फेज में हमारी रिप्रोडक्शन अकर करेगी, जैसे कि जो प्लांट्स होंगे वो फ्लावरिंग करने लगेंगे. सो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है जैसे कि पिक्चर में भी दिख रहा है. पीरियड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके,
कम्स आफ्टर द जुवेनाइल फेज। ऑब्वियस है कि ग्रोथ के बाद ही हम कैपेबल होंगे रिप्रोडक्शन के लिए या फिर किसी काम के लिए, सो इट कम्स आफ्टर द जुवेनाइल फेज। सेनेस्केंट फेज, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। फॉर एग्जाम्पल, पहले प्लांट की ग्रोथ हुई, फिर उसने फ्लावरिंग की, देन उसकी डेथ हो गई, तो इट इज़ अ एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। इस फेज में आने के बाद हम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे कि ये प्लांट यहाँ पे दिख रहा है कि इट इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस नाउ। लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन, ये लाइफ स्पैन की लास्ट फेज होती है और एजिंग अकर्स। जैसे कि एक छोटा सा बेबी है, पहले वो ग्रो हुआ, देन जब वो बड़ा हुआ, देन उसने अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए, देन उसकी डेथ हो गई जब उसकी एजिंग अकर हो गई। तो यही होते हैं, 3 फेजेस होते हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेस्केंट फेज। लेट्स स्टार्ट, आगे देखते हैं द रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट्स में अलग होती है और एनिमल्स में अलग होती है, इन दोनों में ही देखते हैं। इट इज़ द फेज ऑफ पीरियड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, हमने पढ़ लिया है ये। प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स में भी 2 तरीके के प्लांट्स होते हैं। फर्स्ट प्लांट होता है मोनोकार्पिक प्लांट एंड द सेकंड प्लांट इज पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट वो प्लांट्स होते हैं विच फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में बस वो एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि कैरेट, वीट, राइस, रेडिश। और इसका बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे भी रखा है और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, वो कि स्ट्रॉबिलेंथिस कुंथियाना, जिसका दूसरा नाम है नीला कुरेंजी, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में भी, और बहुत तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि स्ट्रॉबिलेंथिस कुंथियाना को हम क्या बोलते हैं या फिर नीला कुरेंजी को हम क्या बोलते हैं, और इन्होंने लास्ट टाइम फ्लावरिंग कब की थी, कौन से मंथ में की थी। ओके, सो स्ट्रॉबिलेंथिस कुंथियाना फ्लावर्स ओनली वंस इन 12 ईयर्स, 12 साल में ये एक बार फ्लावरिंग करते हैं। लास्ट टाइम इट फ्लावर्ड इन सितंबर अक्टूबर 2006, इन्होंने लास्ट टाइम सितंबर और अक्टूबर 2006 में फ्लावरिंग की थी। एंड द फ्लावरिंग कन्वर्टेड लार्ज हिली एरियाज ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु into blue stretches that attracted a large number of tourists. It shows mass flowering. ये रहा वो एग्जाम्पल, ये वो फ्लावर है, स्ट्रॉबिलेंथिस कुंथियाना बोलते हैं इसे, जो कि ब्लू कलर का होता है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। पॉलीकार्पिक प्लांट्स फ्लावर रैपिडली एट इंटरवल्स, अलग अलग इंटरवल्स पे ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। ये हमें हर सीज़न में दिखते हैं, जैसे कि समर्स में हमें हमेशा मैंगोज़ दिखते हैं, तो ये इट मीन्स वो हर एक टाइम इंटरवल में, मतलब 1 ईयर के गैप में हमेशा ही फ्लावरिंग करते हैं। फ्लावरिंग करने के बाद वो फ्रूट में कन्वर्ट्स होते हैं और वो हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पर हैं भी। ओके, अब देखते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सीजनल ब्रीडर एंड द सेकेंड वन इज कंटिन्यूस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर्स होते हैं विच रिप्रोड्यूस एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर, जो कि पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स। जब इनकी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये तभी रिप्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। कंटिन्यूस ब्रीडर्स, नाम से ही पता लग रहा है कि ये कंटिन्यूसली ब्रीड करते रहते हैं। सो कंटिन्यूस ब्रीडर्स रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर सेक्शुअल मैच्योरिटी, जैसे कि रैबिट, कैटल एंड पोल्ट्री। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं बर्ड्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सीजनल ब्रीडर्स। रैबिट, कैटल एंड पोल्ट्री, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस ब्रीडर्स। Reproductive phase, cyclical changes in female. Following changes takes place in mammals. मेनली वैसे फीमेल्स में ही होती हैं ये चेंजेस, जो चेंजेस होती हैं। साइक्लिकल चेंजेस इन ओवरीज, जब हमारी रिप्रोडक्टिव फेजेस चल रही होती हैं तो बहुत सारी साइक्लिकल चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी में जो अकर होती हैं, जैसे कि ओवरीज में साइक्लिकल चेंजेस होना, हार्मोनल चेंजेस होना, जैसे कि लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल्स। ये हमारे रिप्रोडक्टिव फेजेस में बहुत हेल्प करते हैं हमारी इन फीमेल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड
estrus cycle बोलते हैं इसे. Menstrual cycle, cyclical changes in females of primates during reproductive phase. So what is primate? Monkey and human beings are examples of primates, and non-primates are elephants, like cat, dog. They are the examples of non-primates. So जो cyclical changes females में non-primates में हो तो हम उसे बोलते हैं estrus cycle, और जब वो cyclical changes primates में हो तो उसे बोलते हैं menstrual cycle. Thank you for watching my video. Please subscribe. And the last thing that कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमने लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है. आप उस पर क्लिक करके नोट्स देख सकते हैं. थैंक यू.